Hello everyone. I hope you all are doing well. Students, today we will do a topic of grammar sentences and its kinds. This is very important topic because in our next topics we have to recognize its different parts. So let's start our topic sentences and its kinds. What is sentence? As we know, the number of the letters are make a word and the group of the words are make a sentence. जैसे कि हम सब जानते हैं कि अक्षरों का जो समूह होता है वो क्या बनाता है, एक शब्द बनाता है और बहुत सारे शब्द मिलकर एक सेंटेंस यानी कि वाक्य को बनाते हैं. इट कैन बी अ सेट ऑफ टू वर्ड्स और ये जो सेंटेंस होता है वो टू वर्ड्स का भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल कम हेयर, एग्जाम्पल के लिए जैसे हम बोलते हैं कम हेयर भी क्या है, एक तरह का सेंटेंस है. So the definition of the sentence is a group of words that makes a statement, asks a question or expresses a command, wish or exclamation. यानी कि शब्दों का वह समूह जो हमारी बात दूसरों तक पहुंचाता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं. सेंटेंस में हम किसी भी तरह का स्टेटमेंट यानी कि कथन, क्वेश्चन यानी कि सवाल जवाब जो हम एक दूसरे से करते हैं, कमांड यानी कि किसी को ऑर्डर देना या अपनी इच्छाओं को व्यक्त जब हम करते हैं तो ये सारी चीजें हम किनके थ्रू करते हैं, एक सेंटेंस के थ्रू करते हैं. नाउ लेट्स रीड इट्स काइंड. देयर आर 4 kinds of sentences: declarative sentences, imperative sentences, interrogative sentences and exclamatory sentences. Let's read about first kind of sentences, declarative और assertive sentences. Declarative sentences को हम assertive sentence के नाम से भी जानते हैं. What is declarative और assertive sentences? These are most important type of sentences. ये बहुत ही important type है हमारा sentences का because उसमें 2 और तरीके के sentences हैं जिनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे. पहले हम देखते हैं कि डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस होते क्या हैं. These sentences will tell you facts, opinion and other statements. डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस हमें बताते हैं फैक्ट्स यानी कि सच्चाई, जिन चीजों में सच्चाई होती है उस तरह के सेंटेंसेस बताते हैं. ओपिनियन बताते हैं कि किस तरह का ओपिनियन है उनमें, और द अदर स्टेटमेंट यानी कि किसी की जो बातें होती हैं, एक सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो कंटेन करते हैं. दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेज विल एंड विद द पीरियड यानी कि पीरियड मीन्स इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो एंड होते हैं एक फुल स्टॉप पर, यानी कि इनके बाद फुल स्टॉप जरूर आपको देखने को मिलेगा. लेट्स अंडरस्टैंड द डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस विद अ फ्यू एग्जांपल्स. द गंगा इज अ होली रिवर. ये एक फैक्ट है. गंगा जो है वो एक होली रिवर है यानी कि पवित्र नदी है. तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस. द स्काई इज ब्लू. दिस इज ऑल्सो फैक्ट. आई एम 5th grade स्टूडेंट. मैं 5th क्लास का स्टूडेंट हूँ. तो ये भी क्या है, आपका एक स्टेटमेंट है. तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस आएगा. वी विल गो टू द मूवी टुमारो. सिंपल सेंटेंस. He is a great reader. This is opinion. मेरे लिए वो एक ग्रेट रीडर है, बहुत अच्छा रीडर है. हो सकता है कि किसी और के लिए ना हो. तो ये सेंटेंस हमें क्या शो कर रहा है, एक ओपिनियन शो कर रहा है. We have a program in the morning. This is a simple statement. तो ये भी हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. Our class is having a party on Friday. This is also a simple sentence. So this is also a declarative sentences. डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस आर 2 टाइप्स. डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस के आगे भी 2 पार्ट्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं. जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके आगे भी 2 और टाइप हैं. तो वो 2 टाइप्स कौन से हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. बहुत इजी है स्टूडेंट्स कि जो सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी होगी वो आपकी अफर्मेटिव होगी और जिन सेंटेंसेस में नॉट लगेगा वो नेगेटिव होगा. Let's understand the affirmative and negative sentences with the few examples. In the green zone, you see all the affirmative sentences and the red zone, all other sentences are negative sentences.
आप देखेंगे जो ग्रीन जोन में है उनमें नॉट का यूज नहीं होगा, वो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होंगे, और जिनमें नॉट का यूज होगा वो सभी नेगेटिव में होंगे। ठीक है, लेट्स रीड द फर्स्ट सेंटेंस। आई एम अ डॉक्टर, सिंपल सेंटेंस है। आई एम नॉट अ डॉक्टर, नॉट का यूज हो गया तो नेगेटिव। यू आर एन इंजीनियर, सिंपल सेंटेंस। यू आर नॉट एन इंजीनियर, नेगेटिव सेंटेंसेस। ही इज एट होम, he is not at home. She is my sister, she is not my sister. It's a dog, it's not a dog. We are friends, we are not friends. They are farmer, they are not farmer. आपने देखा जिस जिस भी सेंटेंस में नॉट लगा था वो नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में है, और जो सिंपल सेंटेंस है वो एफर्मेटिव की कैटेगरी में है। अब एक कंफ्यूजन आप लोगों को होगा स्टूडेंट कि अभी मैम ने बताया था कि जिस चीज में ओपिनियन, फैक्ट्स या फिर जो सिंपल सेंटेंस होंगे वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या एफर्मेटिव सेंटेंस होंगे। तो अगर हमें फाइंड आउट करना हुआ तो हम क्या लिखेंगे, एफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव या एसरेटिव। तो स्टूडेंट्स जब भी आपके पास इस तरह के कोई भी सेंटेंसेस आए तो आपको याद रखना है कि सिर्फ नेगेटिव की ही कैटेगरी आप उसको डिफाइन करेंगे, यानी कि अगर नॉट है किसी भी सेंटेंस में तो आप उसको नेगेटिव लिखेंगे। लेकिन अगर कोई सिंपल सेंटेंस है तो आप उसको एफर्मेटिव भी लिख सकते हैं, एसरेटिव भी लिख सकते हैं और डिक्लेरेटिव भी लिख सकते हैं। बस नेगेटिव में आपको ध्यान रखना है कि अगर नॉट है तो नेगेटिव आप मेंशन करेंगे। ओके, now I think you all are able to find out the declarative, affirmative or negative sentences. So let's find out. I'll give you time to think and you will give me the answer. Let's start. He is a good boy. पहले तो आप बताओ कि ये सेंटेंस क्या बता रहा है, कोई फैक्ट है, ओपिनियन है या फिर स्टेटमेंट है, क्या है ये? यस, ओपिनियन, क्योंकि हो सकता है कि वो गुड बॉय मेरे लिए हो लेकिन किसी और के लिए ना हो। तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ आपका? राइट, आप इसको एफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, डिक्लेरेटिव भी और एसरेटिव भी। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल नाउअडेज। यस, नेगेटिव सेंटेंस, वेरी गुड। नेक्स्ट इज दीज आर माई फ्रेंड्स। यस, सिंपल सेंटेंस है ना, तो ये कौन सा हुआ हमारा? एफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ द नेशन। यस, बिकॉज दिस इज अ फैक्ट, ये फैक्ट है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा हमारा? डिक्लेरेटिव। वेरी गुड। आई कांट प्ले चेस। यस, यहाँ पर भी कांट मीन्स कैन नॉट, नॉट का यूज हुआ है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव। वेरी गुड। एंड द लास्ट वन इज आई लव टू प्ले क्रिकेट। वेरी गुड, दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। वेल डन स्टूडेंट्स। Let's read about the second type of sentence, imperative sentences. An imperative sentence is a sentence that tells someone to do something. Imperative sentences वो सेंटेंस होते हैं जिनके द्वारा हम किसी को कुछ करने के लिए कह रहे होते हैं। अब वो कैसे हम करेंगे? गिव एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जब हम किसी को कुछ काम करने के लिए कहते हैं तो हम क्या उसका कहने का तरीका क्या होता है? या तो हम उसको एडवाइस करते हैं यानी कि सजेशन देते हैं, या फिर हम उसको क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्ट करते हैं यानी कि निर्देश देते हैं कि कैसे करना है ये काम। और दैट एक्सप्रेसेस, और वही सारी चीजें क्या एक्सप्रेस करती हैं कि या तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ये कमांड है। यानी कि जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, हम कोई सजेशन देते हैं तो एक तरह से क्या होता है? रिक्वेस्ट होती है, हम उसको प्लीज करके कुछ जो बात करते हैं। और जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो एक कमांड यानी कि ऑर्डर देते हैं। जैसे कि टीचर जब भी आपको कोई काम करने के लिए बोलती हैं या आपके बड़े कुछ बोलते हैं तो वो एक तरह का क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस या कमांड होती हैं। ठीक है। एंड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यूजुअली हैव नो ऑब्वियस सब्जेक्ट। इस तरह के सेंटेंसेस में आप ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा कि सब्जेक्ट नहीं होते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विद अ फ्यू एग्जांपल्स। फर्स्ट इज गो टू वर्क। अब देखो इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, राइट? और गो टू वर्क क्या समझ में आ रहा है? कोई रिक्वेस्ट है या फिर कमांड है? यस, ये कमांड है। तो इस तरह के सेंटेंस किस में आते हैं? आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। नेक्स्ट इज डोंट डू दैट। दिस इज ऑल्सो अ कमांड।
तो इसमें भी हम क्या, ये कौन सा सेंटेंस है आपका, इम्पेरेटिव। डोंट वॉक ऑन द ग्रास, दिस इज ऑल्सो इम्पेरेटिव। यू शुड स्टडी हार्ड, अब इस सेंटेंस में क्या शो हो रहा है आपको, यू शुड स्टडी हार्ड। कमांड है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, क्या है ये, यस ये एक एडवाइस है कि तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो इम्पेरेटिव सेंटेंस। Imperative sentences end with the period means full stop। जो imperative sentences होते हैं वो या तो एक full stop के साथ end होते हैं या फिर exclamation point, यानी कि जो exclamation mark ये जो आपको दिखाई दे रहा है, yes, या तो इसके बाद होंगे। जैसे कि आपने अभी previous examples में भी देखा कि उसमें कुछ sentences के आगे exclamation mark था और कुछ में full stop था। आगे कुछ example और देखते हैं हम, जैसे कि first is hold on tight, ये एक तरह का कमांड है। तो जब कमांड हम देते हैं किसी को तो हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। प्लीज होल्ड योर हेड अप, तो ये प्लीज जब लग जाता है तो वो सेंटेंस क्या शो करता है, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट हो रही है। तो एक सिंपल सेंटेंस हुआ तो इसके लास्ट में ये जो सेंटेंस है एंड होगा एक फुल स्टॉप के साथ। गो टू स्टोर, ये एक तरह का इंस्ट्रक्शन है, तो इंस्ट्रक्शंस के लिए भी हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। Let's understand the imperative sentences with a few examples. First is go to school. This is instructions, so this is an imperative sentence. Please close the door. We find here a request. We should obey the traffic rules. This is also advice. तो इसमें ये भी हमारा कौन सा सेंटेंस हुआ, imperative. Don't shout. शोर मत मचाओ, ये एक तरह का क्या है, कमांड है, तो ये भी imperative sentence है। प्लीज कॉल योर सिस्टर, दिस इज रिक्वेस्ट। स्टूडेंट्स, जब भी आपको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आप देखेंगे तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि इसमें कमांड दी जा रही है, एडवाइस है, या फिर आपको कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। क्योंकि जब हम आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस करते हैं तो उसमें भी फुल स्टॉप आता है, तो वो एक तरह का सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी है। लेकिन सिंपल सेंटेंस में भी हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या इसमें हमें कोई ऐसा फील मिल रहा है कि जहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही हो या कमांड दी जा रही हो, वहीं से ही आपको पता चलेगा कि ये कौन से सेंटेंस है। Assignment time. I hope you all are now able to find out affirmative, negative and imperative sentences. Students, you have to write its kind. First one I have done for you as an example. You have to write first sentences and then you will write its kind. First one is he goes to school. This is affirmative sentence. आपको बाकी सारे sentence भी ऐसे ही करने हैं. And the next type of the sentence is the interrogative sentence and exclamatory sentences we will do on the next video. Till then, take care.